Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. English is a language, not an intelligence meter, but we must master it. So students, how are you all? I do hope you all are fine, alhamdulillah. I am Ashra Siddiqui and we are going to study the very first chapter of your English language book, the sentence. So, this is the part of the video in which we shall study about sentences, phrases and kinds of sentences. And in the next video, we will study exercises, inshallah. So, what is a sentence? Sentence क्या होता है? So, the sentence is a group of words that makes complete sense. ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो हमें कंप्लीट सेंस देते हैं, दे आर द सेंटेंस और दे आर कॉल्ड सेंटेंस. मतलब कि सिर्फ वर्ड्स लिख देने का मतलब सेंटेंस नहीं होता है. सपोज हमने लिख दिया नेम माई इज अशरा. इज इट मेकिंग एनी सेंस? नो, इट इज नॉट मेकिंग एनी सेंस. तो वी कैन नॉट कॉल इट अ सेंटेंस. बट इफ आई राइट My name is Ashra, इसका क्या मतलब हुआ? It is making a sense. मेरा नाम अशरा है. तो this is a sentence. Or we can take example like Quran is the holy book of Muslims. कुरान मुस्लिम्स की होली बुक होती है. I love to eat fish curry. मुझे फिश करी खाना पसंद है. Do not make noise. शोर मत मचाओ. तो इस तरीके के जितने भी सेंटेंसेस हम लोग पढ़ते हैं, बोलते हैं, अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, ये सब सेंटेंस हैं. मतलब हम लोग वर्ड्स को लेते हैं, उनको मिलाते हैं और एक मीनिंगफुल लाइन बनाते हैं और जिसे हम सेंटेंस बोलते हैं. ओके, आफ्टर सेंटेंसेस वी विल स्टडी अबाउट फ्रेजेस. नाउ व्हाट इज फ्रेज? इट इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जो कि सेंस, जिसका कुछ सेंस बनता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस. मगर पूरा सेंस नहीं बनता है. जैसे कि एग्जाम्पल आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा. लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत पहले की बात है या बहुत बहुत पहले. टू द पुलिस ऑफिस, ऑल ऑफ अ सडन. तो ये सारे जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिले हमें, ये फ्रेजेस कहलाते हैं. इनकी कंप्लीट मीनिंग नहीं होती है. जब ये दूसरे सेंटेंस के साथ या दूसरे वर्ड्स के साथ जुड़ते हैं तो फिर इन्हें मीनिंग मिलती है और सेंटेंस कंप्लीट होता है. ओके, ध्यान रखिएगा कि फ्रेजेस में वर्ब नहीं होता है. फ्रेजेस हैव नो वर्ब्स. फ्रेजेस में हम वर्ब मिलाते हैं और उसके बाद पूरा एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है. ओके, Now we come to kinds of sentences. कितने kinds होते हैं sentences के? So there are 4 kinds of sentences. Number 1 is declarative sentence. Number 2 is interrogative sentence. Number 3 is imperative sentence. Number 4 is exclamatory sentence. Number 1 is declarative sentence. Declarative sentences क्या होते हैं? The sentences that makes a statement. ऐसे सेंटेंस जो कोई स्टेटमेंट बताते हैं, कुछ डिक्लेयर करते हैं, कोई यूनिवर्सल फैक्ट बताते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस. जो कोई स्टेटमेंट बताएं, या फिर कोई चीज डिक्लेयर करें, ऐसे सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं. जैसे सी आई हैव रिटन द एग्जाम्पल्स एंड आई हैव रिटन द हिंदी ऑल्सो. हिंदी हमने इसलिए लिखा है ताकि आपको हर चीज बहुत अच्छे से क्लियर हो. आप जब इसे नोट करेंगे अपने कॉपी में, अगर आप नोट कर रहे हैं तो आपको हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट राइट द इंग्लिश पार्ट. आई हैव रिटन द हिंदी पार्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर एंड बेटर. ओके, सो नंबर 1, ही गोज फॉर वॉक एवरी मॉर्निंग. वो रोज सुबह टहलने जाता है. अब वो रोज सुबह टहलने जाता है, ये क्या है? हमने एक स्टेटमेंट किया या हमने एक बात बताई कि वो ऐसा करता है. माई मदर लव्स माई सिस्टर मोर देन मी. बहुत बहुत कॉमन सेंटेंस है ये, हम सब लोग बोलते हैं, है ना? आप लोग ने भी बोला होगा.
मेरी अम्मी मुझसे ज्यादा मेरी बहन को प्यार करती हैं। अगर एक बार अम्मी ने उसको चॉकलेट दे दिया या उसको कुछ भी ज्यादा दे दिया, चिकन की पीस ज्यादा दे दी, तो वी यूज टू say these type of sentences, है ना? My mother loves my sister more than me, my father loves my brother more than me, and so on. तो इस तरह के सेंटेंस हम लोग बोलते रहते हैं। तो ये भी क्या है कि स्टेटमेंट है, हम कुछ बता रहे हैं, कुछ बात बता रहे हैं। तो दिस ऑल्सो कम्स अंडर द दिस ऑल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर थर्ड, एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। एजुकेशन हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब ये क्या है, इसकी हिंदी नहीं लिखी हमने इसकी हिंदी आपको लिखनी है, आपको समझनी है, हमें पता है आपको समझ में आ रही है। तो एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट, एंड ये भी क्या है, हम एक बात बता रहे हैं आपको, कोई स्टेटमेंट है, ठीक है। नंबर फोर्थ, इसमें लिखा हुआ है बाय यू और एक छोटी सी प्यारी सी स्माइली बनी हुई है। इसका क्या मतलब है कि आपको हंसते मुस्कुराते हुए ये वाला सेंटेंस अपने खुद से बनाना है और इसकी हिंदी भी खुद से लिखनी है। आई डू होप आप इतना कर सकते हो। ओके, और नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आई डू होप आपको डिक्लेरेटिव सेंटेंस एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। ये ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो स्टेटमेंट देते हैं। ओके, सो नंबर 2 इज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंस जो क्वेश्चन पूछते हैं। बिना क्वेश्चन के लाइफ हो सकती है क्या? हर जगह पे क्वेश्चन, हर जगह पे क्वेश्चन, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसे कि बहुत कॉमन क्वेश्चन, हाउ आर यू, मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल, हाउ आर यू। हमने ऑडियो वीडियो स्टार्ट करते टाइम ही आपसे पूछा था कैसे हैं आप सब, तो इस ऑब्वियस सी बात है। नंबर 2, आर यू गोइंग आउट फॉर अ डिनर, क्या तुम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हो। देखिए, इसकी हिंदी में हमने लिखा है तुम, और यहाँ पे इसकी हिंदी में लिखा है आप, ये बताने के लिए कि ये जो यू वर्ड है, इसका हिंदी आप भी होता है और तुम भी होता है, बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ओके, एंड आवर थर्ड पॉइंट इज व्हाई हैवंट यू डन योर होमवर्क, जो आपकी टीचर्स आपसे ज्यादातर पूछती हैं, क्योंकि आप लोग करते तो है नहीं, है ना। Why haven't you done your homework? तुमने अपना काम क्यों नहीं किया। होमवर्क को हिंदी में बोलते हैं गृह कार्य, तो तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया। ओके, एंड नंबर 4 इज बाय यू। इसका क्या मतलब है कि आपको सेंटेंस बनाना है। और ध्यान रखिएगा कि कोशिश करिएगा ये फालतू के जो घिसे पीछे सेंटेंस होते हैं, वेयर इज योर पेन, वेयर डू यू लिव, व्हाट इज योर बर्थ डेट एंड एवरीथिंग, इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं बनाइएगा, इस टाइप के सेंटेंसेस नहीं बनाइएगा जो आपको इजीली मिल जाए। इस टाइप के बनाइएगा जो इसमें आपको सोचना पड़े, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ओके, सो आर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हो गए। नाउ आर नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कमांड दिया जा रहा हो या फिर ऑर्डर दिया जा रहा है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं आदेश देना। अगेन, यू डोंट हैव टू राइट एनीथिंग इन हिंदी। आपको हिंदी इसलिए लिखी हुई है ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। ओके, तो कमांड या ऑर्डर देना, इस सेंटेंसेस में हम किसी को ऑर्डर देते हैं, ठीक है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक ग्लास पानी का दे दो, ठीक है। शट द डोर, दरवाजा बंद कर दो। और किस तरीके के सेंटेंसेस हो सकते हैं? गिव मी माई बुक, मुझे मेरी बुक दे दो, ठीक है। या फिर हम एडवाइस देते हैं। एडवाइस देने का मतलब किसी को नसीहत देना, किसी को अच्छी बात बताना। बुरी एडवाइस भी होती है, मगर ऑब्वियस सी बात है हम लोग अच्छी एडवाइस देंगे भी और लेंगे भी। तो एडवाइस देना, जैसे कि वी शुड ऑलवेज ओबे आवर पेरेंट्स, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए। वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट होता है रिक्वेस्ट करना, किसी चीज़ के लिए रिक्वेस्ट करना। जैसे हम लोग अपनी छोटी बहन से रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ चाय बना दो ना, सर में बहुत दर्द हो रही है, तो प्लीज़ मेक अ टी फॉर मी, है ना। छोटी बहन या भाई से भी कर लेते हैं कभी कभी। या फिर डिज़ायर, किसी चीज़ की डिज़ायर होती है, तो वो वाले सेंटेंसेस भी इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। तो देयर आर 4 कैटेगरीज दैट कम अंडर इम्पेरेटिव सेंटेंसेस: कमांड, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड डिजायर। ये 4 चीज इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के अंदर आती है। इन तरह के अगर हमें सेंटेंस से ये पता चल रहा हो कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है, या एडवाइस दी जा रही है, या रिक्वेस्ट की जा रही है, या डिजायर, किसी का डिजायर पता चल रहा है, तो फिर वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं।
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, अब यहाँ पे हमने इम्पेरेटिव सेंटेंसेस की डेफिनेशन भी लिख दी है. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दोज विच एक्सप्रेसेस अ कमांड, अ रिक्वेस्ट, एन एडवाइस और अ डिजायर. नाउ आई हैव टेकन वन एग्जाम्पल और उसमें तीनों चीज आ गई है. जैसे हमने बोला हेल्प योर यंगर ब्रदर इन हिज स्टडीज, अपने छोटे भाई की हेल्प करो उसको पढ़ने में. तो ये क्या हुआ? ऑर्डर हुआ, हमने कोई ऑर्डर दिया. या फिर हमने बोला प्लीज हेल्प योर यंगर ब्रदर इन हिज स्टडीज, अपने यंगर ब्रदर की हेल्प करो इसके स्टडीज में प्लीज. तो फिर ये क्या हो गई? रिक्वेस्ट, हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं. यू शुड हेल्प योर यंगर ब्रदर इन हिज स्टडीज, तुम्हें अपने भाई की हेल्प करनी चाहिए स्टडीज में. ये एडवाइस हो गई. तो एक ही सेंटेंस ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, बेस्ड ऑन द वे ऑफ डिलीवरिंग इट. ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. और नेक्स्ट एंड लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिन सेंटेंसेस से हमें सडन फीलिंग हो, मतलब कुछ देखा और अचानक से हमारे मुंह से कुछ निकला, तो ऐसे सेंटेंसेस कहलाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस. जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना खूबसूरत फूल है. ये कितना के आगे डैश डैश फालतू का नहीं लगा, इसका मतलब है कितना खूबसूरत फूल है. ओके, अलास वी हैव लॉस्ट द मैच, हम लोगों ने मैच खो दिया या हम लोग हार गए. अलास. So that was exclamatory sentences. Now there is some note regarding these type of sentences. इस notes को भी एक बार देख लेते हैं. That every sentence begin with a capital letter. जो भी sentence हम start करेंगे वो capital letter से ही start होना चाहिए, ध्यान रखिएगा इस बात का. नंबर 2, अगर declarative sentence है या फिर imperative sentence है तो फिर वो full stop से end होता है, और अगर interrogative sentence है तो वो question mark से end होता है. और exclamatory sentences ज़्यादातर और सारे exclamatory sentences exclamation mark से खत्म होते हैं. exclamation मार्क आपका ये वाला मार्क कहलाता है, इस मार्क को बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क. तो इससे खत्म होते हैं. कुछ में एक्सक्लेमेशन मार्क पहले भी आ जाता है, इसलिए हमने नोट में नहीं लिखा है. और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लेस होता है. तो ये सारे सेंटेंसेस थे, इस सारे तरह के सेंटेंसेस थे. और ये क्या होते हैं, किस तरह के होते हैं, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा. एक बार छोटा सा डिवीजन कर लेते हैं. डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो स्टेटमेंट बताए, जो कोई बात बताए. इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो क्वेश्चन पूछे. इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो रिक्वेस्ट, एडवाइस या डिजायर दे या फिर कमांड भी दे सकता है. और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जो सडन फीलिंग बताए. अब आपका एक असाइनमेंट है. वो असाइनमेंट क्या है? राइट 2 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, इम्पेरेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. आपको ये करना है कि हर तरह के सेंटेंसेस के 2-2 एग्जाम्पल लिखना है. आई डू होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल. जो भी क्वेरी है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. कोई भी छोटी से छोटी क्वेरी पूछने में हिचकिएगा नहीं. तो जो भी क्वेरी है उसके लिए हिचकिचाइएगा बिल्कुल भी मत. आप कमेंट करके सारी क्वेरीज पूछ सकते हैं अपनी. जज़ाकल्लाह. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.